टेहोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारा 51वां डे हो गया है, मतलब 51वां दिन। अर्धशतक से आज अपन आगे निकल चुके हैं। तो बात करते हैं अपने इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की। तो लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया, जो आयोजक यानी जो उस निबंध प्रतियोगिता का संचालन कर रहे हैं, उन्होंने क्या तय किया कि प्रत्येक विजेता होगा जो उसमें विजेता होगा, मतलब अलग अलग ग्रुप बना दिए और उन ग्रुप में अलग अलग विजेता हो रहा है, मतलब 5-5 का ग्रुप बना दिया या 10 का बनाया होगा, कितने का भी उन्होंने ग्रुप बनाया। और उनमें से उन्होंने क्या निश्चय किया कि उन्होंने निश्चय किया कि जो विजेता है उस विजेता को तो 100 रुपए दिए जाएंगे और विजेता को छोड़कर मतलब जो जीता नहीं है, यानी विजेता को छोड़कर जो बाकी बचे हुए हैं उनको 25-25 रुपए का पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कार के रूप में बांटी गई राशि 3000 रुपए है थी, तो कुल 63 प्रतिभागियों में कुल प्रतिभागी कितनी है जी? 63। तो हमें क्या पूछे हैं? विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। विजेताओं की संख्या क्या करनी है? हमें ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं, माना, देखो हमें एक ही बात पता करनी है। क्या पता करनी है? विजेताओं की संख्या। तो उसी को हम क्या मान लेते हैं? x। माना विजेताओं की संख्या बराबर x। माना विजेताओं की संख्या क्या है जी? x है, यानी x विजेता है, x जो प्रतिभागी है वो विजयी रहे। तो शेष प्रतिभागी कौन कितने रहे? यदि मैं आपसे ये प्रश्न कहूं कि 50 प्रतिभागियों में 10 विजयी रहे, 50 प्रतिभागियों में 10 विजयी रहे। देखो 50 प्रतिभागी है, उनमें विजेता कितने हैं जी? 10। कितने बाकी है जो विजयी नहीं रहे? तो आप कैसे निकालोगे? 50 माइनस 10। कैसे निकालोगे? 50 माइनस 10। तो टोटल प्रतिभागी है वो कितने हैं? 63। और 63 में x क्या रहे? विजयी। तो बाकी कितने बच गए? 63 माइनस x। 63 माइनस x रह गए। नहीं समझ में आया? कि जो टोटल प्रतिभागी है उनमें विजेताओं की संख्या निकाल दो। टोटल प्रतिभागियों की संख्या में विजेताओं की संख्या निकाल दो तो बाकी प्रतिभागी हमारे पास में आ जाएंगे। जैसे 10 प्रतिभागी है और 10 में 2 विजयी रहे, 10 में 2 विजयी रहे, तो ऐसे कितने जो विजयी नहीं रहे? तो 10 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा? 8 प्रतिभागी विजयी नहीं रहे। तो क्या है? विजेताओं को छोड़कर शेष प्रतिभागियों की संख्या निकालनी थी। तो कुल प्रतिभागियों में हमारे जो विजयी प्रतिभागी है, कुल प्रतिभागियों में जो विजयी प्रतिभागी है उनकी संख्या निकाल देंगे। अब देखो इनको कितने रुपए दिए जा रहे हैं? 100 रुपए। तो विजेताओं को 100 रुपए दिए जाएंगे, तो विजेताओं के कितने रुपए बन गए? 100 गुणा x। विजेताओं के कितने रुपए बन गए जी? 100 गुणा x। और इनको कितने रुपए दिए जा रहे हैं? 25 रुपए। तो इनके कितने बनेंगे? 25 गुणा 63 माइनस x। 25 गुणा 63 माइनस x। और इन दोनों का जब योग किया जाता है तो दोनों की कुल राशि कितनी आती है? 3000। जब इनका योग किया जाता है, मूल्य निकालना है, तो मैंने कहा था कि उस मूल्य को उसकी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। तो मैंने बताया था कि जब मूल्य निकाला जाता है तो उस मूल्य को उसकी संख्या से गुणा किया जाता है। उस मूल्य को क्या किया जाता है कि उस संख्या से गुणा किया जाता है।
बात करते हैं मूल्य कितना है 100 रुपए, यानी कितने की राशि दी जा रही है 100 रुपए की। कितने जनों को कितनी संख्या है x, तो कितना मूल्य हो गया 100x। 25 रुपए दिए जा रहे हैं, कितने की संख्या कितनी है 63 माइनस 125 को ऐसे करेंगे। इन दोनों का जो योग है वो कितना मूल्य होना चाहिए 3000, क्योंकि कुल राशि जो बांटी गई है वो कितनी है 3000। अब 100 को किससे गुणा करेंगे x से, और जब 100 को x से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा जी 100x प्लस का चिन्ह। इसको 63 से गुणा करो 25 को, तो 25 को गुणा किया किससे 63 से, करते हैं गुणा करना है। 3 का पहाड़ा 5 बार, तो 5 दिया 15 का 5 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 कितना हो गया 7, 6 को 6 पंजे 30 का 0 हासिल का 3, 6 दूनी 12 और हासिल वाले 3 कितना हो गया 15, तो ये कितने हो गए जी 1575। तो 25 को 63 से गुणा किया तो कितना हो गया 1575। चिन्ह किसका आएगा माइनस का, और 25 को किससे गुणा किया x से, और 25 को x से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 25x, और बराबर उधर कितना हो गया 3। यहां ध्यान देंगे तो 100x माइनस 25x, 100x माइनस 25x और 100x माइनस 25x करेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे पास में 75x प्लस 1575, और उधर कितने आ गए जी 3000। x का मान ज्ञात करना सभी को पता है, पहले ये जो संख्या है ये उस तरफ जाएगी तो लेके जाते हैं, इधर कितना हो गया 75x बराबर, ये उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा 3000 माइनस 1575, 3000 माइनस 1575। ये 75x तो ऐसा का ऐसा रहेगा, इधर 3000 में से 1575 निकालने हैं, 3000 में से 1575 निकालने हैं तो कितने रह जाएंगे 1425, 1425 करके देखते हैं। 5 दूनी 10 का 0 हासिल का 1, 10 का 0 हासिल का 1, 10 का 0 हासिल का 1, 3000 का है। x का मान ज्ञात करना है, ये 75 क्या है गुणा में, 75 क्या है जी गुणा में, और उधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर 1425 में भाग देना है किसका 75 का भाग देना है। 1425 में 75 का भाग दो, 1425 डिवाइड बाई 75 एकम 75 और 75 दोनों 150 होते हैं, तो 150 तो ज्यादा हो जाएंगे, तो कितनी बार एक बार कितना आ गया जी 75। घटाओ, हासिल लिया 12, 12 में से 5 गए तो कितना रह गया 7, यहाँ 1 रहा, हासिल लिया 11 तो ये 4, आगे उतारा 5। 75 का पहाड़ा बोलो कि 475 आए हैं, 475 से कम, तो कितनी बार आएगा 150, 300, 75 इंटू 5 करके देखो, 55 25 हासिल की 2 5 35 और 2 37। अरे हाँ सॉरी, यहाँ 4 नहीं था, यहाँ कितना था 3, यहाँ कितने थे क्योंकि यहाँ से हासिल चला गया इधर, और हासिल चला गया तो यहाँ कितना रहा 3, हासिल लिया यहाँ से 1425 में 75, 3 रहा, 3 में 7 नहीं घटा सकते, हासिल लिया 13, 13 में से 7 गए तो कितने रह जाएंगे 6, 13 में से 7 गए तो कितने रह जाएंगे 6। तो अब हमें 75 का पहाड़ा बोलना है कि 675 आए, तो 75 इंटू 7 करके देखो, 7 पंजे 35 का 5 हासिल का 3, 49 और 3 51 नहीं होगा। 75 इंटू 9 करो, देखिए 9 पंजे 45 का 5 हासिल की 4, 9 संत 63 और 4 कितना हो जाएगा 67, तो कितनी बार गया 9 बार, तो 675। तो 1425 में 75 का भाग दिया तो कितनी बार चला गया 19 बार, और ये किसका मान आया x, और x हमारा क्या था विजेताओं की संख्या, तो अतः नीचे लिख देंगे अतः विजेताओं की संख्या बराबर 19। अगला क्वेश्चन है, अगली एक्सरसाइज है वो अपन अपनी अगली क्लास में देखेंगे।